हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। आज हम आपके लिए राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा निकाली गई वैकेंसी की डिटेल लेके आए हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने जो वैकेंसी निकाली वो है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की, जो कि हिंदी डिपार्टमेंट के लिए है। इसमें टोटल वैकेंसी जो है वो है 30, कुल 30 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको पहले जान लें। तो उसको फिल करने का जो फॉर्म को फिल करने का जो डेट स्टार्ट हो रहा है वो 9 फेब से स्टार्ट हो जा रहा है, और इसका लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने का वो है 9 मार्च 2024। और ये आपका लास्ट डेट ऑफ पेमेंट भी है। लास्ट डेट पेमेंट आप ध्यान रहे आपको कि ये 10 मार्च 2024 तक है, यानी कि एक दिन ज़्यादा। आपको जो भी फॉर्म फिल करना है वो इसी बीच करना है, यानी 9 फरवरी से आपको फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएगा और आप इसको ईजिली फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म में जो वैकेंसीज हैं वो 30 हैं, क्लियर हैं। उसमें जो कैटेगरी वाइज डिटेल है वो हम लोग जलेंगे, नोटिफिकेशन देखेंगे तो वहाँ आपको सारा क्लियर हो जाएगा। इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो फ़ी लग रहा है वो यह है कि जनरल और अदर स्टेट वाले लोगों के लिए 750, यानी कि वो दूसरे स्टेट से आएंगे तो वो जनरल कैटेगरी में ही वो शो करेंगे और उनके लिए फ़ी होगा 750। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 600 है। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है वो राजस्थान स्टेट के अंदर होने वाले लोगों के लिए ही है, यह याद रखिएगा। SC ST और PH वालों के लिए 450 है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए मिनिमम एज की क्राइटेरिया रखी गई है 18 और मैक्सिमम एज की क्राइटेरिया है 40 ईयर्स। हाँ, एज रिलैक्सेशन के जो रूल्स हैं उसके लिए आपको जो निकाली गई वैकेंसी की नोटिफिकेशन है वहाँ जाके देखना होगा कि आपकी जो एज है वो रिलैक्सेशन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपकी जो अपर एज लिमिट है या फिर एज लिमिट है वो 1/1/2025 के अकॉर्डिंग ही चेक की जाएगी। और हम लोग आ गए हैं राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा निकाले गए नोटिफिकेशन के पेज पे। यहाँ हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ क्या मेंशन किया गया है कि यह जो पोस्ट निकाला गया वो पोस्ट क्या है, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट हिंदी। क्लियर यहाँ लिखा हुआ है कि आपका जो पोस्ट मिलेगा वो आपको जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का ही मिलेगा हिंदी फॉर्मेट के लिए। साथ में आप यहाँ जान लें कि जब यह पोस्ट आप निकाल लेंगे, मतलब आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, तो आपको 2 वर्षों के लिए आपको प्रोफेशनल ट्रेनी के रूप में रखा जाएगा। प्रोफेशनल ट्रेनी मतलब आप अंडर ट्रेनिंग रहेंगे, जिसमें आपकी जो सैलरी होगी वो 23,700 रुपये फिक्स्ड रहेगी पर मंथ। 2 साल तक जब आप कंटिन्यू अच्छे वर्क करते रहेंगे तो आपको फिक्स कर लिया जाएगा, कन्फर्मेशन मिल जाएगी आपको। देन आपकी सैलरी जो होगी वो 33,800 से लेकर 1,06,700 रुपये तक रहेगा। इन सैलरी के स्लैब के बीच में आपकी सैलरी रहेगी 2 साल के बाद, ये आपको ध्यान रखना है। कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी चाहिए, टोटल वैकेंसी हम लोग डिस्कस पहले भी कर लिया है, फर्स्ट पेज पे ही, फर्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में बताया मैंने आपको कि टोटल वैकेंसी जो वो 30 है। बट इसमें जो कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया वो इस तरह से है कि जनरल वालों के लिए 13 सीट है, ओबीसी वालों के लिए 6, एसटी वालों के लिए 3, एससी वालों के लिए 4, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 3 और एमबीसी के लिए 1। ये टोटल कुल मिला के 30 सीट्स कंप्लीट हो जाते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो यही है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। मतलब ग्रेजुएट होना आपको मस्ट है, या फिर इससे इक्विवेलेंट आपकी डिग्री हो, तो आपको बिना देर किए इस फॉर्म को फिल कर देना चाहिए। ध्यान रहे, वो जो ग्रेजुएट होना चाहिए वो लॉ डिपार्टमेंट मतलब कि लॉ से ही होने चाहिए, ये मेंशन किया गया है। और साथ में आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस के लिए उन्होंने यह साफ लिख दिया है कि आपको किसी प्रकार की कोई भी ऐसी मानसिक या शारीरिक नुक्स नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से आपको जो अपॉइंटमेंट है वो रुक जाए। आपकी जो आयु है वो यहाँ मेंशन की गई है कि आपका जो एज है ना वो मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स तक लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो एज क्राइटेरिया वो फिक्स होना चाहिए 1 जनवरी 2025 तक, यानी 1 जनवरी 2025 तक आपका उम्र 18 वर्ष पूरा हो रहा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका उम्र 1 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष नहीं पूरा होता है, एक दिन भी कम होता है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ में आपका उम्र यानी 1 जनवरी 2025 तक 40 वर्ष पूरा होना चाहिए। फॉर्म को फिल करने के लिए जो फ़ी लग रहा है वो इस तरह है कि 750 रुपीज़ जो लग रहा है वो जनरल वालों के लग रहा है। मतलब जो लोग भी सामान्य वर्ग के हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए 750 रुपये हैं। और जो दूसरे राज्य से जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी 750 रुपये ही हैं। जो ओबीसी वाले कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 600 है। जो लोग मतलब अन्य पिछड़ा, उनके लिए ओबीसी, और जो लोग भी SC ST कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 450 रुपीज़ का है। तो ये उन्होंने सिंपल मतलब क्लियरली मेंशन किया है कि आप इसे देख लें और इसके अकॉर्डिंग अपना फ़ी
फिल कर दें। फॉर्म को अप्लाई करने का डेट इन्होंने यहाँ मेंशन करके रखा है, आप देख सकते हैं कि 9 फरवरी 2024 से इस फॉर्म को अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा। दोपहर 1 बजे से आपको इसका लिंक एक्टिवेट रहेगा और शाम के 5 बजे तक रहेगा। कब? 9 मार्च 2024 तक शाम के 5 बजे तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसका यह लिंक आपका डिसेबल हो जाएगा, फिर आप चाह के भी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने का जो पेमेंट डेट है, मतलब जो पेमेंट करने का वो आखिरी डेट है 10 मार्च 2024। 10 मार्च 2024 के बाद शाम के 5 बजे के बाद आप इसका पेमेंट नहीं कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने का डेट आपको मालूम हो गया है, 9 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो रहा है और 9 मार्च 2024 तक इसका फॉर्म फिल करने का आखिरी डेट है। और इन्होंने ये भी मेंशन कर दिया है कि परीक्षा का स्थान, माह एवं दिनांक, ये सारी जानकारी आपको ना 15/4/2024 से लेकर 30/4/2024 के बीच में ही आपको मालूम कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। यानी कि 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा और आपको ये भी बता दिया जाएगा कि कौन सी जगह पे, यानी एडमिट कार्ड के थ्रू आपका सेंटर क्या है, ये आप इसको मालूम कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नई वैकेंसीज की डिटेल के साथ। तब तक के लिए रेस्ट कीजिए और एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू।